अरे बेटा मैंने सुना है तुम्हारी शादी फिक्स हो गई। जी आंटी। चलो दिखाओ लड़का कौन है, दिखाओ जरा हम भी तो देखे कौन बदनसीब है जो चिंकी हाइस वाली को पसंद करे। ओ हेलो, मुझे किसी ने तो पसंद किया है, तुम्हारी बेटी को तो बाहर से लड़के वाले देख के भाग जाते हैं। तो प्लीज मुझे चिंकी हाइस बोल के ताना मारने से अच्छा है ना कि आप अपनी बेटी को देख लियो। और हाँ, आप ना दूसरों के घर गृहस्थी से ज्यादा ना खुद के घर गृहस्थी में ध्यान दो। मुझे तो बड़ा ताना मारती है कि घर पे ध्यान दो, घर पे ध्यान दो, खुद की बेटी पे तो कोई देखता नहीं है। तो प्लीज मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ना मेरे को कुछ भी सुना के जाए। सब खबर रखती हूँ अपने गली के मोहल्ले के सबके। अरे बेटा तुम तो नाराज हो। नहीं, मैं आपकी आरती उतार लेती हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं आपकी आरती उतार लेती हूँ, ठीक है। पहले भी तो मैंने कितना बोला है तुझे, पर पहले तो ऐसे नहीं फड़फड़ाई। प्लीज आंटी जी, मैं कोई पंछी नहीं हूँ जो मैं फड़फड़ाऊंगी। और हाँ, पहले जितना बोल लिया था बोल लिया, लगता है ज्यादा ही जबान चलने लगी है आजकल। मतलब कहाँ रह रहे हो, किसके साथ रह रहे हो। प्लीज अब आपके मुंह से ना एक वर्ड की भी बदबू नहीं आनी चाहिए। मम्मा मुझे फोन चाहिए। लो बेटा जरा अपना फोन दे दो इसको। आंटी मुझे ना अपने फोन पे काम है। अपने फोन पे नहीं, मतलब आपके पास फोन नहीं है क्या? आपके घर पे मतलब किसी के पास फोन ही नहीं है? इतने गरीब हो क्या? फोन चाहिए मुझे। बेटा तो अपने घर पे जाके किसी से फोन मांग लेना। दो फोन दो, छोड़ो छोड़ो। बच्चे को क्यों मारता है? ओहो आंटी जी, आपने ना एकदम सही बात बोली है। आज पहली बार आपने जिंदगी में पहली बार सही बात बोली है। ऐसे बच्चों को नहीं मारने चाहिए, तो बल्कि ऐसे बच्चों को तो डंडे से मारनी चाहिए। मतलब आपने ना इसको तमीज नहीं सिखाई है। जब भी घर आती है कुछ ना कुछ चोरी करके लेके जाती है। हाँ, ये जो इसने लिपस्टिक लगाई ना वो कलर मेरा ही है। ये दीदी बहुत गंदी है। हाँ बेटा, पहले तो मैं एकदम जब चुपचाप मैं तुम्हारी हर मस्ती सह लेती थी तब तो मैं एकदम वर्ल्ड की बेस्ट दीदी थी, बेस्ट ऑफ बेस्ट। अब जब चमाट पड़ गई है तो मतलब गंदी बन गई है, गंदी सही। तो बेटा अब से इस गंदी दीदी के घर पे आना नहीं है, वरना दूसरे गाल पे भी पड़ेगा चमाट। ओ तुम्हारी भाषा में बोलो तो कंटाप। तो प्लीज अभी आंटी जी आप ना अपना प्रोडक्ट लेके निकलिए यहाँ से। अरे रुकिए आंटी, ये हाथ में कपड़े कैसे? ये तो मेरे कपड़े। कहाँ लेके जा रही हो आप मेरे कपड़े? बेटा मैं बस देख रही थी, ये तुम्हारे कपड़े जो ना मैं बस देख रही थी। देख रहे थे? ऐसा करके देखते, ऐसा करके लपेट के, कोई देखता नहीं है। पहले की तरह इस बार चोरी करने नहीं दूंगी। पहले तो मैं चुप इंट्रोवर्ट थी, इसीलिए आपको जाने दिया, अब नहीं। और हाँ आंटी जी, ज्यादा ना चालू बनने की जरूरत नहीं है। नहीं मतलब आपने क्या सोचा, ये लड़की तो कभी नहीं बोलेगी, कभी नहीं, मतलब चुप रहेगी, मेरा पूरा वार्डरोब खाली करके लेके चले जाए, बट मैं चुप रहूंगी और चुपचाप आपको देखती रहूंगी और मेरे कपड़े आपकी बेटी को पहनते हुए जाने दूं नहीं। चोर बोल रही हो तुम मुझे? बताओ तुम्हारे घर वालों को, बताओ तुम्हारी वो गली के लड़के के बारे में। ओ ये सब धमकी ना मुझ पे नहीं चलेगी, ठीक है। तुम्हारी लड़की का जो हमारे मोहल्ले के 5 लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है ना, 5, सब पता है। चुप रहती हूँ उसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं पता। आपको बताओ बोलो, आपको बताऊं क्या? तुम तो गुस्सा हो गई। नहीं आंटी जी, आप ना ऐसे नहीं सुधरेंगी। मैं ना बोलती हूँ, मैं आपका भी बता ही देती हूँ। बताओ क्या? वो शर्मा अंकल का बताओ आपका। इस बार तो मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। आप ना एक काम करो, 1000 रुपये निकालो। बहुत लूट लिया मेरे को, चुप रहने का बहुत फायदा उठा लिया। आप ना मेरे को 1000 रुपये निकालो। नो थैंक्स फॉर दिस 1000। वो लड़कियां ऐसा नहीं चिल्लाती, इतने जोर से मतलब चिल्ला रही हो। और आंटी जी दूसरे के घर में भी ना ऐसे ही नहीं घुसते, इतना भी मैनर्स नहीं है आप में। और क्या बोल रही थी आप? चिल्लाओ नहीं, मतलब उई करके नहीं चिल्ला तो क्या कां करके चिल्लाऊं मैं? बोल जल्दी बोल, दिमाग फटक रहा है। गुस्सा क्यों होती हो? अब बोल, आई क्यों यहाँ पे? क्या मैं उई चिल्ला रही थी इसीलिए आई, या फिर कुछ और काम है आप में? चलो आई गई हो तो चीनी ला, चीनी दे दो। अच्छा चीनी नहीं, मतलब आपके घर में कोई कमाता नहीं है क्या? या फिर दुकान पे जाने के लिए किसी के पास पैर नहीं है? ओ नहीं, पैर तो है। तो आप ना दुकान जाओ, नीचे ही है, ठीक है। तो आप दुकान जाओ नीचे और चीनी लेके आओ।
पहले तो इतना कुछ नहीं बोलती थी तू। नहीं रुकिए आंटी, आप ना एक काम कीजिए, आप ना इतना मीठे से जो बोलते हैं ना, आप मुंह से ही चीनी निकाल लीजिए, एक काम कीजिए। ये सच्ची में ये ना बहुत अच्छा आइडिया है। आप ना इतना मीठा बोलती है, देखना मुंह में ही चीनी होगा। दीदी क्या कर रही हो? तुम अंदर कैसे आई? नहीं मतलब मैंने लास्ट टाइम बोला था ना कि इस गंदी दीदी के रूम पे या फिर घर पे तो आना नहीं है। ये लिपस्टिक तो कितनी अच्छी है। ये तो मेरी मम्मा के पास भी है। छोड़ो, ये मेरी लिपस्टिक है, खराब हो जाएगी। वैसे बोलो, तुमने मेरा जवाब नहीं दिया। तो ना क्या हो गया? अरे ये बच्चों की यूज करने की चीज नहीं है, समझ नहीं आता? नहीं मतलब दिमाग अक्ल वक्ल तो है नहीं। मेरी मम्मा तो मुझे हर रोज लगा देती है। अरे तो जाओ ना, जाके अपनी मम्मी को क्यों नहीं मांग लेती? जाओ। ये दो ना, छोड़ो इसे। दिमाग खराब कर रखा है मतलब। मैं अपनी मम्मा को बोल दूंगी। मैं अपनी मम्मा को बोल दूंगी। जाके बोल दे अपनी मम्मी को, उनको भी दिखा दूंगी मैं क्या चीज हूँ। और प्लीज तुम अपना ये रोना धोना ना यहाँ पे मत करो, अपने घर जाके करो। यहाँ पे आके पूरा रूम तहस महस कर रखा हुआ है। कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ना कुछ भी करोगे यहाँ पे आके, ठीक है? यहाँ पे मैं हूँ, इस जगह की रानी मैं हूँ, ठीक है? पहले ऐसा करती थी होगी कि यहाँ आके बस चोरी कर लो, लिपस्टिक ले लो, कुछ भी कर लो, बट अभी नहीं। अब ना मेरा दिमाग सटक गया है तुम लोगों की ये सब करतूते देख देख के। और ना ज्यादा किया ना तो भाई दूसरे गाल पे भी पड़ेगा, थप्पड़ नहीं मुक्का पड़ेगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तुमने हाथ क्यों नहीं उठाई? स्कूल पे मतलब पढ़ने आते हो या फिर स्टाइल मारने? नहीं, ये बच्चे मतलब ना घूमने आते हैं यहाँ पे। अरे भाई मतलब मैं हाथ नहीं उठा रही हूँ या फिर मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे। और क्या बोल रही थी आप? क्या बोल रही थी कि मैंने हाथ नहीं उठाई तो मतलब मुझे कुछ नहीं आता है? हाँ, आंसर है 25, ठीक है, याद रखना। नहीं मतलब आंसर पता था तो चुप क्यों रह रही थी? हाथ क्यों नहीं उठाया? नहीं मतलब मैं चुप हूँ, हाथ नहीं उठाई, मतलब इसका मतलब आप कुछ भी लॉजिक लगा के और सोचोगे कि मुझे आंसर नहीं आता। नहीं मतलब टीचर किसने बनाया है तुमको? और क्या बोल रही थी कि स्टाइल मारने आती हूँ। ये स्टाइल होता है, दो चोटी स्टाइल होता है। हाँ, किस एंगल से ये मतलब स्टाइल लगता है? इस एंगल से लगता है, इस एंगल से लगता है। भाई स्टाइल का कुछ सेंस है क्या तुम्हें? सेंस है? मतलब मेरी चुप्पी को तो तुम लोगों ने मतलब मेरा वीकनेस ही बना दिया है। नहीं अच्छा ठीक है, इतना ही बोलने का शौक है तो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके बोलना। ठीक है भाई, प्रिंसिपल के ऑफिस में ही बोलना है ना, सब बोल दूंगी भाई। मेरे को जो सब मतलब कुछ भी पता है ना भाई। वो जो लव स्टोरीज होते हैं ना, सुनाने में तो वैसे भी मुझे बड़ा मजा आता है, समझ रहे हो? हमारे स्कूल में क्या होता है क्या नहीं होता है, या फिर पार्क में कौन घूमते हैं, पहाड़ों में कौन घूमते हैं, मतलब क्या ही लगता होगा लोगों को कि मुझे कुछ पता नहीं है। चुप हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे स्कूल के बारे में कुछ पता नहीं है। और वैसे भी जैसे कि मैंने बोला है आपको, लव स्टोरी सुनाने में तो मैं बस माहिर हूँ, माहिर। ऐसा लगता है कि मतलब मुझे ऑथर बन जाना चाहिए यार, सीरियसली। हाँ, मैं ऑथर ही बन जाती हूँ। हमारे स्कूल के वैसे भी बहुत सारे लव स्टोरीज होंगे, तो उसमें इंक्लूडेड टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल। अरे बेटा तुम तो गुस्सा हो गई, मतलब नाराज मत हो प्लीज। हाँ, मेरे इंट्रोवर्ट होने का ना बहुत फायदा उठा लिया है। अब जो उठाया है ना उसको थोड़ा हल्का करने का टाइम आ गया है। बेटा मेरे मुंह से तो कुछ भी निकल जाता है, मतलब मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी, बस चुप रहूंगी। तो अपना ये भोलापन वाला शक्ल, अपना ये शुगर वाला इतना ज्यादा मीठा वाला शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है, समझी क्या? 1 प्लेट मोमो, ठीक, 2 प्लेट मोमो, 3 प्लेट, अरे भाई कितना चाहिए बताओ तो? 5 प्लेट मोमो, डन। चिंग चोंग रेस्टोरेंट पे आ जाना। So guys, here I am. I hope you really enjoyed the video और आगे भी ऐसे ही बहुत सारे फन वीडियोस आएंगे which will make your day and make you laugh a lot। अगर किसी का दिन बुरा चल रहा हो तो मेरे वीडियोस देखने आ सकते हो। You're most welcome। और अगर किसी को कुछ आइडियाज आते हो रिलेटेबल टाइप्स तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकता है ताकि मैं उस रिलेटेड कुछ बना सकूं जिससे आपको भी बहुत मजा आएगा। And lastly, thanks for your love and support। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। Love you। Bye। Thanks for watching।